हेलो एवरीबॉडी। सो प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। एमसीसी राउंड 2 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। पहले ये इन्फॉर्मेशन थी कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे रिज़ल्ट फ्लोट हो रहा था, पर ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं किया गया था, इसलिए हम उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं मान रहे थे। फिलहाल के लिए एमसीसी राउंड 2 का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। अगर आप यूजी मेडिकल पे जाएंगे वेबसाइट, एमसीसी की वेबसाइट पे, तो आपको ये रिज़ल्ट जो है वो दिखेगा। और पहली बात तो ये है कि ये प्रोविजनल रिज़ल्ट है, दिस इज़ नॉट फाइनल रिज़ल्ट। ये प्रोविजनल रिजल्ट है जो आया है, कल इसका फाइनल रिजल्ट आएगा या आज शाम तक। ये इसका एब्रीविएशन है जो राउंड 1 का जैसे आया था कि क्या किसका फुल फॉर्म होता है, उसके बाद ये सेट जो आपकी कैटेगरी होते हैं उसका एब्रीविएशन है किसका मतलब क्या होता है। और ये जो है आपका ये राउंड 1 का रिजल्ट है और ये आपका राउंड 2 का रिजल्ट था। मतलब राउंड 1 प्रोविजनल नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट राउंड 2, ये राउंड 2 का जो है रिजल्ट अलॉट किया गया है। ये इसकी पीडीएफ है और ये जो है आप इसका रिजल्ट जो है वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, सो राउंड 2 का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको रैंक के हिसाब से। देखो इधर आ जाओ, जैसे आपको बताऊं सेम वैसा ही है जैसा कि आपको बताया गया था, है ना। सेम वैसे का वैसा ही है जैसा कि आपको बताया गया था। अगर आपकी जो कैटेगरी है, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको आपकी कैटेगरी से उठाकर जनरल कैटेगरी में रख दिया गया। आपकी जो सीट है वो अनरिजर्व से काउंट की गई है। सो यही जैसा राउंड 1 का आता है वैसे ही राउंड 1 का आया था, वैसे ही सेम टू सेम जो है राउंड 2 का आया है। और इस रिज़ल्ट में ये भी दिखाया गया है कि राउंड 1 में किसने किसने रिपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी दिखाया गया है राउंड 2 में कि राउंड 1 में किस किस बच्चे ने जो है वो रिपोर्ट नहीं किया है। तो इस रिज़ल्ट में आपको भी आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप इस रिज़ल्ट को एनालिसिस में रखेंगे तो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप इस रिज़ल्ट को एनालिसिस कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा देखना है आपको। जैसे मान लो ये देख रहे हैं हम लोग ये वाला पेज, ठीक है। सो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहला है सीरियल नंबर, दूसरी है रैंक, ये है अलॉटेड कोटा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कोर्स, और यहाँ पर फिर ये आता है आपका राउंड 2 का। तो यहाँ से राउंड 2 आपका शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देखना है, अलॉटेड रैंक और अलॉटेड कोटा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कोर्स। ठीक है, ये आपका क्या है राउंड 2 का कॉलम है। तो अगर जहाँ जहाँ पे आपको खाली दिख रहा है इसका मतलब ये कि ये राउंड 1 का पीडीएफ है। राउंड 1 की सीटें यहाँ से अलॉट हुई हैं। राउंड 2 की मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से अलॉट हुई हैं, ये देखना आपको ज़रूरी है। सो राउंड 2 की एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से आपको दिखाई देंगी चीज़ें, है ना। तो आप इसको पीडीएफ को देखिएगा कि राउंड 1 के बाद राउंड 2 की सीटें जो है वो अलॉट हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस पीडीएफ में ये भी दिखाई देगा कि किसने सीट अपग्रेडेशन के लिए डाला था, उसकी अपग्रेड हुई है नहीं है। तो पूरा डिटेल जो है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। सीरियल नंबर पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद आपकी रैंक है, उसके बाद आपको कौन सा कोटा है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, और राउंड 2 में जो आपने रिपोर्ट किया था या नहीं किया था ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, किसने अपग्रेडेशन डाला था, तो राउंड 2 में उसकी सीट अपग्रेड हुई है या नहीं है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे अब कुछ अगले वीडियो में कि राउंड 2 का जो कट ऑफ था वो कितना निकला। आई होप यू एंजॉयड वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।